नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता शर्मा और मेरे साथ स्टूडियो में है जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज नवरात्रि की 9वीं तिथि है, तो आज सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और इसी विषय पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे फोन करके पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771-4008-777। कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमें कॉल करते समय आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें। तो आइए सितारे हमारे की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से आज का राहुकाल और पंचांग जान लेते हैं। आज शब संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि है और दिन मंगलवार। 9वीं रात्रि को दोपहर 2:20 तक, उत्तराखाड़ा नक्षत्र रात्रि को 10:51 तक। आज चंद्रमा धनु राशि में होंगे। आज का राहु काल 2:50 से 4:20 तक होगा। बिल्कुल। और हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको कोई ज्योतिषीय समस्या है तो आप सीधे सलाह के लिए पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 9893363928। इसके साथ ही दूसरा नंबर भी आपको बता दें 9753039055। आप ईमेल के जरिए भी पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। उनकी ईमेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। तो चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं नव कन्या भोज का महत्व, क्योंकि पंडित जी आज कई ऐसे घर हैं जहां पर छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराया जा रहा है। तो मैं चाहूंगी कि आप सबसे पहले यही बताएं कि कन्या भोज का महत्व क्या है। हमारे यहाँ पे 6 वर्ष की आयु तक की कन्याओं को कन्या माना गया और रजस्वला होने से पहले, यानी 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की कन्याओं का भोजन कराने का विधान है। और हमारे लिखा है कि स्त्रिया समस्ता सकला जो कया पूरी तमम तत्काति स्तुति स्तव्य परापरोक्ति, यानी सारी स्त्रियां दुर्गा का स्वरूप हैं। इस स्थिति में कन्याओं का भोज कराते हैं, ये धारणा रख करके कि ये नवदुर्गा हैं, प्रथम शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी। एक एक करके हम भगवती के 9 रूपों के लिए 9 कन्याओं का भोजन कराते हैं। असल में हम देखें तो हम केवल 9वीं में 9 कन्याओं का जीवन नहीं कराते। प्रतिपदा में हम 1 कन्या का जीवन कराते हैं, द्वितीया में हम 2 कन्या का जीवन कराते हैं, तृतीया में हम 3 कन्याओं का जीवन कराते हैं, चतुर्थी में 4, पंचमी में 5, षष्ठी में 6, सप्तमी में 7, अष्टमी में 8, 9वीं में 9 कन्याओं का जीवन कराते हैं। असल में ये भगवती का साकार पूजन है और साकार पूजन में हम साकार कन्याओं को दुर्गा के रूप में, दुर्गा के रूपों के विग्रहों के रूप में उनका पूजन करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, उन्हें आभूषण देते हैं और उनका आशीष लेते हैं। इस धारणा के साथ ही 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है। अब बात करते हैं सिद्धिदात्री। नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता, मतलब नवदुर्गा का जो 9वां रूप है वह सिद्धिदात्री का है। यह स्त्री का वह स्वरूप है जब वह सब प्रकार की सिद्धियों की स्वामिनी होकर के और अपने भक्तों पर, अपने बच्चों पर कृपा देती है। तो बस सिद्धिदात्री इसी तरह से है, गौरांग है, गंभीर है और वात्सल्य रूप में संसार पर अपनी कृपा बरसाती हुई ऐसे सुंदर माता सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि माता का रूप भी सौम्य है तो भगवती का पूजन भी सौम्य होता है। कहते हैं कि इस दिन भगवती को सिंदूर का दान करना चाहिए, इस धारणा के साथ कि येन कामेन भूदेवी पूजिता स्महेश्वरी देही सौभाग्यम आरोग्यम देहिमी परमं सुखम। पार्वती की पूजा इस धारणा से कि जैसे जैसे तुम्हारा सौभाग्य खंड है वैसे मेरा भी सौभाग्य खंड हो, इस धारणा से सिंदूर दान करते हैं। बंगाल में इसे सिंदूर खेला भी कहते हैं। तो ये बहुत विस्तार से खेला जाता है। सारी स्त्रियां दुर्गा को सिंदूर चढ़ाती हैं, फिर आपस में सिंदूर का दान करती हैं। तो ये भगवती का विशेष पूजन होता है। भगवती को अपने हाथ से बने हुए नमक से रहित, आप लवण से रहित भोजन पका करके और भगवती को अर्पित करें। और कुछ जगहों पर नमक भी चलता है। तो ये भगवती का जो प्रसाद है वो 9 कन्याओं को जीवन कराकर, उनकी पूजा करके, उनको यथाशक्ति दान करके और फिर इसी आहार से व्रत का पारण करना चाहिए। शास्त्र में कहीं कहीं लिखा है कि नवरात्रि पूरी होने के बाद दशहरे में भी पारण करना चाहिए। तो अपनी अपनी रीतियों के अनुसार कुछ लोग अष्टमी में, कुछ लोग 9वीं में, कुछ लोग दशहरे में व्रत का पारण करते हैं। इसी तरह से कुछ लोग अष्टमी में हवन करते
करते हैं, कुछ लोग नवमी में हवन करते हैं, कुछ लोग नवमी में हवन करके दशमी में पारण करते हैं। जी पंडित जी, तो पंडित जी इस जानकारी के साथ ही अब हम पहला प्रश्न ले लेते हैं। हमारे साथ कॉलर जुड़ी हैं ममता दुर्ग से। ममता जी, आप क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए, और उससे पहले आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर लें। जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। हाँ पंडित जी, मेरी बेटी के बारे में जानना चाह रही थी मैं जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 24 जून 2006 और जन्म स्थान है कवर्धा और समय है दिन में 12:15। तो पंडित जी, मेरी बेटी का कुछ समय से, कुछ सालों से फंगल इन्फेक्शन का प्रॉब्लम बहुत आ रहा है उसको और ठीक नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या है, कैसा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये फंगल इन्फेक्शन कहाँ दिख रहा है आपको? चेहरे पे? उसके सिर पे। अच्छा। बालों में, पूरा स्कैल्प में उसके। जी, इसको येलोपीशिया बोलते हैं एक्चुअली। ये येलोपीशिया है, वहाँ पे बाल नहीं होते, बाल गायब होने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, इसे येलोपीशिया कहते हैं। एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। इस बच्चे का जन्मलग्न कन्या, इसकी जो राशि है वो वृषभ है। ये आमतौर पे स्किन इन्फेक्शन के कारण होता है और इसके लिए आपको चाहिए कि आप इस बच्चे की विधिवत सूर्य की शांति कराएं। बच्चे से कहें कि नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान सूर्य को अर्घ दे, और आप देखेंगे बहुत जल्दी वो बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। याद रखें, इस बच्चे को एलोपेशिया है, इसलिए किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह भी लेते रहें। इसके अलावा इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण कराएं। लाल भाजी बच्चे को खिलाएं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जी, और पंडित जी अगला प्रश्न लेते हैं। अब बिलासपुर से राम अवतार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राम अवतार जी, आप क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। जी पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। पंडित जी, मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। उनकी जन्म तारीख 18 दिसंबर 1994, समय 6 से 7 के बीच सुबह, जन्म स्थान बिलासपुर। ये बेटी है बेटा? बेटा है। क्या जानना चाहते हैं? ये छोटा बेटा है पंडित जी, इसका करियर कैसा है और शादी का वो कैसा, कब रहेगा, करियर कैसा रहेगा? अभी कर क्या रहे हैं? अभी लड़का प्राइवेट काम कर रहा है मॉड्यूलर किचन का, उसमें सक्सेस होगा कि नहीं होगा और करियर कैसा होगा, शादी कब होगा? चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न धनु है, इसकी राशि मिथुन है, इसकी शादी में अभी 2 वर्ष बाकी है। मुझे ऐसा लगता है कि शादी में ऐसी कोई परेशानी तो नहीं है, पर शादी से पहले एक छोटा सा विवाह करा लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जहाँ तक सवाल भाग्य स्थान में पड़े मंगल का है, जो बिजनेस कर रहा है उसमें काफ़ी फायदा होगा। क्या करना चाहिए? 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का माणिक्य धारण करना चाहिए, रविवार का व्रत करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, तो इन्हें काफ़ी फायदा होगा। याद रखें, जुलाई 2023 से लेकर के आने वाला 3 वर्ष इनके लिए काफ़ी ज़्यादा तनाव भरा रहेगा। यानी तनाव भरा मतलब आर्थिक रूप से परेशानी वाला रहेगा। इस समय हेल्थ के भी इश्यूज हो सकते हैं। इस समय दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ हर 6 महीने में कराने होंगे। पंडित जी अगला प्रश्न लेते हैं। लुधियाना से हमारे कॉलर जुड़े हुए हैं। आप क्या जानना चाहते हैं? अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार प्रभु, आपका नाम क्या है? भावुक जी। भावुक, इमोशनल, वेरी गुड, बताएं। सर डेट ऑफ बर्थ है 16 मई 1995। धीरे धीरे बताएं। टाइम है सर सुबह 16 मई 1995। 1995 सर। 95। हाँ जी सर। और बर्थ का टाइम है सर सुबह का 11:05 सर। जन्म स्थान? सर लुधियाना सर, लुधियाना पंजाब। 16 मई है ना आपका जन्म? हाँ जी सर, 16 मई सर। क्या जानना चाहते हैं? सर मैं अपना फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ। जैसे करियर अगर मैं किसी और कंट्री में देख रहा हूँ तो वो कैसा रहेगा आगे आने वाले टाइम में? किसी और कंट्री में कैसा रहेगा ये तो ठीक है, मगर आपने पढ़ाई क्या की है? सर मैंने अपना मैकेनिकल में किया हुआ, ऑटोमोटिव में। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में आपने किया है। आप विदेश जाना चाहते हैं, खासकर आप यूएस जाना चाहते हैं। सवाल यह है कि क्या मैं जा पाऊंगा, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, क्या जाना श्रेष्ठ होगा। तीसरा प्रश्न, क्या मेरी शादी में कोई परेशानी आ रही है। तीनों प्रश्नों का जवाब एक है। आपका जन्मलग्न कर्क है और आपकी जो राशि है वो है वृश्चिक, आपके सप्तमेश अष्टम स्थान में है। शादी में परेशानी है, पर विदेश जाने में कोई परेशानी नहीं, विदेश जा सकते हैं और वहां जाकर सेटल भी हो सकते हैं।
मगर मैरिटल लाइफ आपकी काफी अच्छी नहीं रहेगी। क्या करना चाहिए? शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराएं, 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखराज, 8 कैरेट का इटालियन मूंगा पहने बस। और इसके अलावा गुरुवार का व्रत क्या करें? गुड़ चने का दान करें तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी जी। और हम कामना करते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। और पंडित जी बिना वक्त गंवाए अगला प्रश्न लेते हैं। साजा से हमारे साथ राजपूत जी जुड़े हुए हैं। आप क्या जानना चाहते हैं? अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। और प्रश्न पूछने के पहले टीवी की आवाज आप बंद कर दें। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। महाराज जी, पदोन्नति की योग कब तक बढ़ रहा है मेरा? हाँ, जन्म तारीख बता दें। मेरा जन्म तारीख 14 नवंबर 1981। 81। जन्म समय? समय सुबह 4 से 5। जन्म स्थान? जन्म स्थान भटगांव। जी, क्या जानना चाहते हैं? पदोन्नति महाराज विगत 1 साल से होने को है, लेकिन बार बार उसमें बाधा आ रहा है, कब तक हो जाएगा? अभी किस पोस्ट में हैं? मैं टीचर में हूँ। आप टीचर हैं, पदोन्नति चाहते हैं। आपका जन्मलग्न तुला है और राशि वृषभ है। मुझे ऐसा लगता है कि जो ह्यूमन HRD मिनिस्ट्री है उसमें शिक्षा विभाग जो है सबसे ज़्यादा बड़ा व्यापक विभाग है और इसीलिए इसमें पदोन्नति की संभावनाएं थोड़ी कम रहती हैं। पर सवाल ये है, प्रश्न आपने किया तो जवाब भी होगा। वर्ष 2024 में आपकी पदोन्नति का योग है। क्या करना चाहिए जिससे पदोन्नति मिल जाए? तो आपको दुर्गा सप्तशती के कम से कम 9 पाठ सकाम अनुष्ठान किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर अष्टमी तक कराना चाहिए और फिर एक 4 कैरेट का पन्ना ओपल धारण करना चाहिए। दुर्गा की पूजा, घी और चीनी का दान करना चाहिए। भगवती ने चाहा तो बहुत जल्दी आपका पदोन्नति हो जाएगी। और पंडित जी हमारे अगले कॉलर होल्ड पर हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। बालाघाट से भानुराम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भानुराम जी, आप क्या जानना चाहते हैं? अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। जी बताइए भानुराम जी। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। सर, मेरे बालक का तरुण कुमार नायक का पूछना था कि उनके जन्म डी सिविल किया है और उनका जन्म तारीख है। हाँ जी जी, मेरे वो तरुण नायक का जब पूछना है, उनके वो बी सिविल से किया है और उनका जन्म तारीख है 1996 सवेरे 5 बजे। जन्म तारीख और महीना? 20/11/1996। कहाँ का जन्म है? ये है छत्तीसगढ़ बालोद का। क्या जानना है? पढ़ाई क्या की है इन्होंने? हाँ, पढ़ाई किया है बी सिविल। और चाहते क्या हैं आप? वो नौकरी कब लगेगी? और जी, छत्तीसगढ़ बालोद। चलिए, इसके साथ हम आपका भविष्य कथन शुरू करते हैं, क्योंकि आप टीवी से हर 6-6 सेकंड में इसी तरह से जवाब देते रहेंगे। हालांकि आपने बात टेलीफोन लगाया, पर आप जवाब टीवी को देख कर दे रहे हैं। ये एक तकलीफ की बात है। बार बार मना करने के बाद भी आप लोग ऐसा करते हैं, चिंता की बात है। बहरहाल चलिए, आपके बेटे का जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि आपके बेटे की मीन है, लग्न में बुध सूर्य है, बहुत स्मार्ट है बच्चा। 10वें स्थान में मंगल काफी डायनेमिक है, 11वें स्थान में राहु अपॉर्चुनिटीज है, दूसरे स्थान में बृहस्पति, अच्छी शासकीय नौकरी मिल जाएगी। 5वें स्थान में शनि है, शादी में थोड़ी सी परेशानी आएगी। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लेना चाहिए। अब सवाल यह है कि इस समय जो ग्रह दशाएं चल रही हैं उनकी क्या स्थिति है। हम देखें कि इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शुक्र के अंतर्दशा है। मुझे लगता है कि नौकरी में काफी कठिनाइयां आ सकती है, खासकर 2025 तक जब शुक्र के अंतर्दशाएं चलेंगी तो ग्रोथ स्टैग्नेंट रहेगी, माने विकास में बाधा रहेगी। सवाल है इस समय क्या करना चाहिए? तो शुक्र की शांति कराएं। शुक्र की शांति में दुर्गा का पूजन करें, घी और चीनी का दान करें, 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखराज, 4 कैरेट का मूंगा धारण करें तो फायदा होगा जी। तो पंडित जी, आपने अपना वक्त दिया और लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सितारे हमारे में फिलहाल इतना ही। हम कामना करते हैं कि देवी सिद्धिदात्री आपकी मनोकामना को पूरा करे। हमें दीजिए आज्ञा और आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।